7 बार गिरकर 8वीं बार उठ जाना, यह काम भारतीय सेना का एक जवान ही कर सकता है। हाँ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोना डिफेंस एकेडमी में। तो हम इसी कड़ी में जुड़ते हुए आज प्रैक्टिस पेपर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा लेवल जो है थोड़ा सा कल से हाई होगा। कल का लेवल एकदम बेसिक था, आज हाई लेवल से थोड़ा करने वाले, जिससे कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत भी है तो वो हमारी क्लियर होती जाएगी। तो और एक दूसरी बात, आपको मैम ने भी वीडियो डाल दी है कि 25 जुलाई ऑफिशियल डेट आपकी आ चुकी है आर्मी की। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें करना क्या है, अगर आपके पास बुक्स वगैरह पहुंच चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, आप लगे रहें तैयारी में। अगर अभी तक आपने बुक नहीं ली है तो मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉन्सेप्ट से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ 20 दिन का आपके समय है, ये ग्रीन वाली बुक जो है वो आपको बहुत बेहतरीन साथ देने वाली है इस पेपर में। और दूसरी बात ये येलो वाली, जिसमें प्रैक्टिस सेट हमारी टीम ने बनाया हुआ है, जिसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, ये देखो ग्रीन वाली, इन दोनों की पीडीएफ जो बुक है वो आपको एक की 30 रुपये और एक की 20 रुपये, 50 रुपये में दोनों की पीडीएफ सब आपको मिल जाएगी, जिनकी लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास। और हाँ, कल की क्लास में हम एज जो टॉपिक है, बहुत से स्टूडेंट ने मांग की थी कि एज का टॉपिक है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कल की क्लास में हम एज का टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें एक 0 से लेकर हाई लेवल तक हमारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। चलो मेरे फौजी भाइयों, पहला क्वेश्चन आपके सामने टाइम एंड वर्क से है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब देखो पढ़ो। यदि 8 पुरुष 24 दिन में 80 हेक्टेयर की बिजाई कर सकते हैं तो फिर कितने हेक्टेयर में 30 दिन में 36 पुरुष बिजाई कर सकते हैं? एमडीएच फॉर्मूला लगेगा एमडीएच फॉर्मूला पढ़ा है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, इसमें देखो एक साइड का हमें क्या दे दिया, एक साइड का हमें ये दे दिया कि अगर 8 पुरुष है, ठीक है, हमें ये दे दिया कि 8 पुरुष 24 दिन में, ठीक है, 8 पुरुष 24 दिन में कितना काम करते हैं? 80 हेक्टेयर बिजाई कर लेते हैं। और दूसरी साइड क्या करेंगे फिर? ये पूछ रहा है कि 30 दिन में अगर 36 पुरुष लगते हैं तो बिजाई कितना करेंगे? बिजाई को एक्स मान लो, एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, बन गया समीकरण, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये ऊपर वाला देखो, ये ऊपर वाला, ओके, ये देखो 30 बटे जो 36 है यहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आएगा। ठीक है, तो इधर क्या रहेगा, ये देखो इधर आ गया, यहाँ से खत्म, तो इधर क्या रह गया, 1 बटा एक्स। इसको सोल्व करेंगे, फिर उसको उल्टा करना जरूर याद रखना। चलो सोल्व करो इसको, ये देखो 8 1 10 बार लगाया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे, यहाँ से 6 से लगाया, 6 चौक 24, यहाँ से लगाया 6 छिंग 36। ठीक है, फिर 2 से लगाया 2, 2 से लगाया 5। ठीक है, फिर इसको 2 से लगाया 1 और इधर 2 से लगाया तो 3। तो देखो 5 दिए 15, दिए 45, बच रहा है 45। ठीक है, और ऊपर कुछ नहीं है, 45 0 का 450। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो 400, 1 बट्टा 450 आया, 1 बट्टा 450। अब देखो उल्टा करना है, 1 बट्टा एक्स है ना इधर, तो एक्स को, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक्स करेंगे तो 450 हमारा आंसर होगा। तो देखो 450 ऑप्शन में है, ये रहा। ओके, समझ आया, एमडीएच फॉर्मूले से ये करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है, मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटी कीमत कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? लाभ हानि का है। चलो देखो कैसे करते हैं इसको, चलो चलो करो इसको। अब देखो 40% से घटा दी जाती है, तो क्या 40%, मेरे को एक बात बताओ तुम कि 40% 2/5 ही होता है क्या? ट्रिक से भी करवा रहा हूँ, ये शॉर्टकट है एकदम से, 2/5 ही होता है क्या? ठीक है, अब ये क्या करा, 2/5 घटा दी जाती है, इसका मतलब पहले 5 हुआ करती थी, ठीक है, और अब कितनी कर दी, 2 घटा दी तो कितनी हुई, 3 कर दी। अब 5 से 3 कर दी ना, तो इसका मतलब कितनी कम की, 2 कम की। ठीक है, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटी कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा? तो अब देखो 3 जो है
3 से 5 तक वापस जाना है, ठीक है, 3 से 5 तक हमें वापस जाना है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 2 की ना, 2 की वृद्धि करनी होगी, और कितने पर, 3 पर करनी होगी, और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो कितना आ गया ये 200/3, तो 200/3 100/3, देखो 33 सही 1/3 होता है, तो 200/3 कितना होगा, डबल होगा ना, तो कितना होगा 66 सही 2/3 है क्या ऑप्शन में, ये देखो पहला ऑप्शन ही है, ठीक है, ये ऐसे करना था इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ट्रेन का क्वेश्चन देखो, अच्छे खासे आज मैंने ट्रेन के क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि एक जो सापेक्ष चाल वाला कॉन्सेप्ट है लगभग मोस्टली उससे क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। वो लगा देखो, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है, ठीक है, एक आदमी उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर जा रहा है। अब भाई ये आदमी ये कहीं ना कोई बाइक पे ऐसे ही जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि रेलगाड़ी 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए। सापेक्ष चाल का पता है, सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, क्या दिया है हमें, दिया है कि रेलगाड़ी और ये दोनों दिया है, पढ़ा है हमने सवाल, ठीक है। अब सापेक्ष चाल पढ़ी है क्या आपने, सापेक्ष चाल में क्या होता है, सापेक्ष चाल में यही होता है कि अगर दो रेलगाड़ी हो, दो आदमी हो या कोई भी हो, दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल कैसे निकलती है, एक में से दूसरी घटा देते हैं, तो ये दोनों समानांतर है, तो हमारे पास तो यही सापेक्ष चाल होगी ना, कितनी 40 - 25 कितनी 15, ये हमारी चाल आ गई। क्वेश्चन में टी हमें दे रखा कितना 48 सेकंड। उसके बाद देखो अब हमें पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, इसका मतलब दूरी पूछी है, इसका मतलब दूरी पूछिए ना, ठीक है। तो अब देखो दूरी क्या होता है, चाल गुना समय, चाल हमारे पास 15 है। अब ध्यान क्या देना है, 48 जो है सेकंड में है हमें हमारे पास समय, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पता ना 18/5 से कब करते हैं, 5/18 से कब करते हैं, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, और फिर आगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल, ये तो हो गई चाल, चाल हो गई। अब समय भी, समय कितना है 48 सेकंड, ठीक है, 48 सेकंड है, लगाया यहाँ से, कट करोगे इसको, ठीक है, इसको कट कर लेना, कितना आएगा 200 मीटर, 200 मीटर है ऑप्शन में, ये रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन एक उसकी मदद की जाए। अब इसका मतलब ये है कि देखो ए बी सी तीनों का दे दिया, ये भाई इतने दिन में काम को कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि हमें करवाना क्या है इनसे। चलो दोस्तों देखो, ठीक है, दे दी, तीनों की एफिशिएंसी भी दे दी, ठीक है। अब देखो हम कैसे करते हैं इसको, हमें पता है कि 20 है, 30 है और 60 है। हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या आया 60 आया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब देखो कितना एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी, इसको 60 में 20 का भाग दिया, 3, 2 और 1, ये तीनों की एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है, देखो ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। मतलब पहले दिन अकेला काम करेगा, 3 काम कर लेगा, दूसरे दिन भी अकेला काम करेगा, 3 और कर लेगा भाई, और तीसरे दिन क्या करेगा, वो खुद तो कर ही करेगा 3 का, उसके साथ साथ ये जो बी और सी है ये भी आ जाएंगे, ये दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 3 ये कर देंगे। मतलब 3 दिन में कितना काम हो गया, 12 काम हो गया। 3 दिन में 12 काम हो गया, तो 12 5 60 काम करने के लिए 12 ऐसे 3 के कितने ग्रुप चलेंगे, 5, ठीक है। और 5 में मतलब एक का ग्रुप कितने का, 3 का, ठीक है। तो टोटल 15 दिन के अंदर ये ए भाई साहब कंप्लीट काम कर लेंगे अगर वो इस हिसाब से चलते हैं। समझ में आया दोस्तों। चलो आगे अगला क्वेश्चन पढ़ो। 3 मुद्राओं को उछाला जाता है, 2 शीश और 1 पुच्छ आने की संभावना। ये देखो हेड और टेल की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांस आने की, फिर भी अगर आ जाते हैं तो प्रायिकता के हैं ये देखो हेड की और टेल की बात कर रहा है। 3 मुद्रा है उसको उछाला जाता है। अब देखो 3 मुद्रा को एक बार उछालेगा
ठीक है, तो देखो टोटल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, 3 मुद्राओं को उछालेगा तो टोटल संभावना 8 होगी। अब देखो ये 2 शीर्ष और 1 पुच्छ, मतलब 2 बार हेड और 1 बार टेल आने की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब 3 ये देखो ऑप्शन में है ना 3/8, यही तो है, प्रैक्टिस से था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलो, देखो पढ़ो, यदि 5 वर्ष पूर्व है, यदि 5 वर्ष पूर्व है राम की उम्र श्याम की उम्र की 3 गुना थी। अब इसका मतलब राम और श्याम में उम्र का अनुपात इन्होंने दे दिया, अनुपात दे दिया कि राम की उम्र जो है, राम की उम्र श्याम की उम्र की 1/3 थी। 1/3 मतलब रेशो में 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये क्या बोल रहा है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। तो ये देखो मेरे भाइयों कि ये कब की दे रखी है इन्होंने, 5 वर्ष पहले की। ये जो एज है ना, ये 5 वर्ष पहले की है, 5 ईयर अगो की है ये, ठीक है ना। इसका मतलब 17 वर्ष जो आज है, तो 5 साल पहले कितना होगा ये, 12 का, और 12 की वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है, 1 के बराबर 12 की वैल्यू, तो फिर 3 की वैल्यू 36, 12 3 36, ठीक है, ओके, 12 3 36। अब क्या पूछ रहा है ये, तो शाम की उम्र क्या है, तो शाम की उम्र क्या, ये वर्तमान पूछ रहा है, तो ये तो 3 तो क्या था, ये वाला 3 क्या था, 5 वर्ष पहले का, तो 36 तो 5 वर्ष पहले की आ गई। अब इसमें हम 5 और ऐड कर देंगे, तो ये किसकी, वर्तमान की उम्र आ जाएगी आज की। ये देखो शाम की वर्तमान की उम्र, यहां से चलते चलते यहां तक पहुंच गए ना। चलो आगे, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ो, एज वाले टॉपिक से है जो हम कल करने भी वाले अच्छे तरीके से, ठीक है, पढ़ो, ये लो पढ़ो यहां से, कि एक आदमी की 15 वर्ष बाद की आयु उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु से 4 गुना है। अब देखो भाई 1:4 दे दिया ना, लेकिन किसका दिया है 1:4, इसने 15 वर्ष पहले की, ये देखो 15 वर्ष पहले की, अगर मैं बात करूं आज प्रेजेंट में कितनी भी है, 15 वर्ष पहले की 1 है और 15 वर्ष बाद की 4 है, ठीक है। अब देखो तो वर्तमान आयु पूछ, तो देखो रेशियो के अंदर डिफरेंस कितना, रेशियो में डिफरेंस कितना 3, और वर्षों में डिफरेंस कितना 30। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 3 की वैल्यू 30 के बराबर है, 3 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, ठीक है। ये देखो 15 वर्ष पहले की आ गई ना। अब 15 वर्ष पहले की 10 आई है, लेकिन इसमें 15 वर्ष अगर मैं और जोड़ दूं तो ये वर्तमान की आएगी नहीं आएगी, वर्तमान की आएगी ना, 25 वर्ष हमारे ऑप्शन में है। चलो आगे, चलो देखो पढ़ो, विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेनें एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेनें क्रमशः 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पढ़ लिया सवाल अच्छे से, पढ़ लिया, सापेक्ष चाल पढ़ाई है मैंने अभी। सापेक्ष चाल क्या होती है, अगर 2 चाल दे रखी है तो हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें कहीं कुछ भी नहीं दिया ना कि आगे विपरीत जा रही है समान दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं, इसका मतलब क्या मानते हैं, समान दिशा में जा रही है, ठीक है, यही तो है। चलो आगे, अब देखो करो इसको, सापेक्ष चाल अगर मैं निकालूं, सापेक्ष चाल अगर मैं निकालता हूं इसकी तो कितनी आएगी, सापेक्ष चाल में इन दोनों को जोड़ दिया 120 आ गई, ठीक है। अब देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी हमें एक ट्रेन की दूरी पता है, लेकिन यहाँ 2 ट्रेन है, दूसरी की पता नहीं, वही तो निकालनी है, इसलिए एक्स कर दिया, ठीक है। आगे चलो, चाल गुना समय कितना है, देखो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमें 7.5 जो है वो सेकंड में दिया है, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं, और आगे 7.5 से गुणा करना है, ठीक है। अब देखो ये कटकटा के पूरा ये कटेगा, और यहाँ से देखो 6 से लगाया तो 6 दूनी 12 यानी 20, यहाँ 6 से लगाया 3, ऐसे कटकटा के देखो ये कितना आ रहा है, इधर वाला 250 आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 150 इसमें से घटा देंगे, 150 इसमें से घटाने के बाद कितना बचा 100। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप करते रहोगे, पता है मेरे को, ठीक है। चलो ये देखो 100 मीटर, चलो आगे। अब देखो एक बेईमान ग्वाला एक क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दिखावा करता है,
परंतु वह उसमें पानी मिलाता है, देखो मिश्रण संबंधित आ गया, पानी मिलाता है, इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता। अब मेरे दोस्तों ये बताओ मेरे को आप कि अगर 1 लीटर लिया मैंने, ठीक है, 1 लीटर दूध अगर वो बेचता है, इसमें ये 25% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब लाभ कमाता है 1 लीटर में वो 25% पानी तो मिलाता होगा, ठीक है, पानी मिलाता होगा, वही तो लाभ हुआ। तो कितना होगा ये, तो 1250 ml हो गया ना, 1 लीटर 1000 का, और ये 25% और, तो 1000 का 25% हमें पता है 250, तो टोटल 1250 ml हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत कितना कमाता है ये, तो ये ऊपर का जो 250 एक्स्ट्रा है पानी, देखो मिश्रण में पानी का प्रतिशत ही तो पूछा है, तो 250 पानी है, 250 ml पानी है, ठीक है, आगे चलो, 250 ml पानी है और इसका प्रतिशत किस में से, 1250, ठीक है, 1250 और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आगे ये देखो 10 से 10, फिर 25, 1, फिर 25, 5, 125, ठीक है, तो फिर यहाँ से कटा और ये 20%, पानी की जो मात्रा है वो 20% है, राइट। चलो आगे क्या पूछा है, एक ट्रेन ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करती है और बी से वापस ए की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है। औसत स्पीड पूछिए, औसत स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला औसत स्पीड का पढ़ा है, क्या होता है, 2 गुणा ए गुणा बी और अपॉन में ए प्लस बी, जब 2 स्पीड दी होती है तो यही तो होता है, ठीक है। अब देखो 2 गुणा 20 और दूसरी वापस आते टाइम समय 30, ठीक है, और ये नीचे 50, ठीक है। अब 3 दूनी 6, दूनी 12 और 1200, ये यहाँ से 1200 बटे 50, तो 120 में 5 का भाग लगाए तो 24। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो दोस्तों बता दिया करो, फिर कैलकुलेशन भी पूरी कर लेंगे अच्छे से। मैं तो देखता हूँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो वो ठीक है। चलो आगे, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग, कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये देखो 3 पूर्णांक है लेकिन ये क्रमिक है, तो हमें मानना पड़ेगा कि जो पहला क्रमांक है वो x है, तो दूसरा क्रमांक उसमें जोड़ ही देते चलते हैं सीधा ही, x+1 होगा, और तीसरा क्रमांक x+2 होगा, x+, तो अब ये बोलो, देखो मैं बोलता हूँ पहली संख्या 2 है, तो दूसरी अगर क्रमांक 2 में 1 जोड़ूंगा 3 आया, फिर 3 में 1 जोड़ूंगा, इसलिए ठीक है। अब देखो x कितने x हो गए, 3x, और ये टोटल है कितना, ये क्वेश्चन के हिसाब से 1350 है ना, ठीक है, 3x हो गई प्लस में यहाँ 3 हो गई, ठीक है। चलो आगे, अब देखो 1350 माइनस 3 और नीचे फिर 3 का भाग, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी, देखो 1347, ठीक है, 1347 में 3 का भाग लगाना है, ठीक है, तो क्या आ गया, कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आई, 449, ये 449 x की वैल्यू आई है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या ये है, बीच वाली ये है, और फिर लास्ट वाली ये है। अब सबसे छोटी का और सबसे बड़ी का योग पूछा है, तो 449 छोटी है, ठीक है, तो फिर 450 बीच वाली हो गई और 451 ये हो गई, तो फिर 449 प्लस 451 यही पूछा है, तो कितनी हो गई ये 900, दोनों को ऐड किया तो 900। चलो आगे, ठीक है। अब इसमें वर्ग पूछा है, देखो 897, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वर्ग पूछा है ना, या तो इसको ऐसे करो 200 माइनस 3 करके वर्ग कर लो, वरना सीधा ही देख लिया करो, लगभग ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कि जैसे 7 है तो 7 का वर्ग करते हैं तो कितना 49 आता है ना, ठीक है, 9 आएगा, ठीक है। अब देखो 9 2 ऑप्शन में, अब इनमें से भी हमें सिलेक्ट करना होता है, इसलिए एक पीछे दाई की तरफ और चले जाते हैं, ठीक है। बाकी वर्ग का इतना बड़ा आएगा नहीं, और आया भी जाए ऐसे कुछ भी नहीं आता तो अपने सिंपल तो लगा ही लेना, दोनों को बस गुणा कर देना, ये तो कर ही लेना, टाइम तो रहता है हमारे पास। चलो आगे देखो, 352.88 रुपये में बेचे जा रहे एक लेख पर 12% का नुकसान होता है, फिर लेख की लागत बताओ।
फिर लेके अब देखो 12% का नुकसान होता है, इसका मतलब 88% में बेचा है कुछ इसने, 88% में ही बेचा है। ठीक है, तो देखो 88% की वैल्यू कितनी, मैं बोलता हूँ 88% की वैल्यू कितनी कितनी क्वेश्चन में दे रखी है इसने 352.88। ठीक है, तो फिर 100% की वैल्यू 352.88, ये 100% की और ये 1% की, यहाँ 88 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये नीचे 100 लगेगा और ये 100 से 100 कट जाएगा। फिर 88 चौका कितना होता है 352, 4 हो गया। ठीक है, फिर 8 से नहीं जाता, फिर 0 लगाएंगे ताकि दूसरा 8 उतारे, 0। ठीक है, फिर 8 उतारा, फिर 1, 88 एकम 88, इसका मतलब 401। ओके, चलो आगे। चलो दोस्तों करो कि y का x प्रतिशत 13, ये देखो यहाँ पे 13 क्रॉस ऐसे गलती से छपा हुआ है, हटा दो इसको। 13 है तो y का मान पूछा है, y का क्या पूछा है, तो सिंपली y का अगर x प्रतिशत करते हैं, ऐसे कर सकते हैं आराम से प्रतिशत, तो कितना है 13 है, तो y का मान पूछा है, तो y का मान 13 है ही, और नीचे क्या लगा देंगे, ठीक है 13 नीचे क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। ठीक है, एक घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे से मिलती है, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं, ऊपर तक होती है। जैसे नहीं देखते हम कि 12 है, 12 के ऊपर दोनों सुइयां आ जाती हैं। ठीक है, जैसे ये घड़ी है और घड़ी पे छोटी वाली सुई और दोनों सुई ऊपर तक हो जाती है, कितनी बार मिलती है 22 बार, इसको सीधा ही याद रखना है। चलो आगे, कौन सा सबसे छोटा 5 अंकीय नंबर जो 98 से पूरी तरह विभाजित होता है, इसमें क्या करना होता है 98 से पूरी तरह विभाजित। सबसे पहले तो ये देखो 5 अंक का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो देखो 5 अंक का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा हमें पता है, ये देखो 1000 कितने का होगा 4 और सबसे छोटा 5, यहाँ से स्टार्ट होता है 5 नंबर का, तो ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ से अगर मैं 98 का भाग लगाता हूँ, 98 का अगर मैं भाग लगाता हूँ, ठीक है, तो कितनी बार जाना चाहिए, तो 98 का भाग लगाया मैंने एक बार। ठीक है, चलो यहाँ से बचा 2, फिर उतारा 0। ठीक है, फिर नहीं उतारा 0 तो इसके लिए आगे के लिए एक और 0, भाग टूटे की 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखो 98 दूनी 196, कितने बच गए 4, कितने बच गए 4। अब देखो 4 शेष बच गए, 4 शेष बच गए, इसका मतलब क्या हुआ कि 98 में देखो 10,000 में नहीं जा रहा, ठीक है, पूरा 4 बच गए ना, तो इसका मतलब 10,000 से ऊपर कितना होगा 98 में फिर 4 घटाकर, इसका मतलब जो 94 है 10,000 से अगर 94 ऊपर लेता हूं मैं, तो इसका मतलब 98 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब इसमें जो है 10,094 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा 98 का। चलो आगे, समान व्यास वाले 10 पाइप किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 पाइप खराब हो जाएं तो शेष पाइप उस टंकी को कितने देर में भरेंगे। देखो एक पाइप, ये पहले ये बताओ मेरे को, 10 पाइप किसी टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। ठीक है, 10 पाइप अगर किसी टंकी को 24 मिनट में भरते हैं, 10 पाइप 24 मिनट में, ठीक है, तो एक पाइप कितनी देर में, दिमाग वाली बात आई है 240 मिनट में। बहुत से लोग क्या करते हैं 24 में 10 का भाग देते हैं। अब ये सोचो आप कि 10 पाइप 24 मिनट में भर रहा है, तो अकेला एक पाइप अगर सिंगल चलेगा तो 24 मिनट से कम थोड़ी ना, ज़्यादा ही लगने वाला है ना। एक तो कोई काम 10 बंदे करें, एक अकेला करें, तो 240। तो फिर ये क्या पूछ रहा है, तो शेष पाइप उस टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं। जब 2 पाइप खराब हो जाते हैं तो शेष बचेंगे कितने, 8, तो 8 का ही पूछ रहा है। तो 8 का बताओ क्या करेंगे फिर 8 का, ठीक है 8 का इसलिए ये करेंगे हम 240 है उसमें 8 का भाग लगा देंगे। अब देखो यहाँ भाग क्यों लगाया, ये देखो यहाँ भाग क्यों लगाया आप ये पूछोगे, तो भाई ये देखो अगर कोई पाइप एक भर रहा है 240 मिनट में, तो 8 भरेगा कम समय लगेगा ना, कम लगेगा ना, इसलिए भाग लगा दिया, तो 8 दिए 24। अगर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल देना, करवा देते हैं। 30 मिनट जो है लगेगा, ठीक है, शेष पाइप को
ठीक है, आगे चलो। चलो ये क्वेश्चन यहाँ ही कंप्लीट होते हैं। कल हम करने वाले हैं एज का टॉपिक, जो बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से करेंगे। प्लीज़ मेरे दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने भाइयों और बहनों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर किसी के पास कोई सही चीज़ पहुंचती है, हमारा कुछ दिनों में एग्ज़ाम है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस पेपर ज़रूर लगाते रहें। थैंक यू सो मच।